स्वागत करते हैं सभी का लेट्स साइन अकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को, कुछ टेक्निक के हिसाब से हम आज याद करेंगे। तो देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए, याद करने का इसका तरीका है। देखिए, कालेश्वर क्या लिखा हुआ है? कालेश्वर। कालेश्वर का मतलब है काला सर। और ये कब होगा? ये होगा जब हमारे सर के बाल कैसे होंगे? काले होंगे। सर के बाल काले कब होंगे? सर के बाल हमारे काले होंगे, सर के बाल काले होंगे जब हम हरी सब्जी खाएंगे। क्या खाएंगे? हरी सब्जी। और हरी सब्जी, हरी सब्जी का मतलब है हरी। हरी का मतलब हो गया हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। अब हम देखते हैं दूसरा। तो कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो हमारा पहला था, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये काला सर कब होगा? काला सर हमारा होगा जब हम क्या खाएंगे, यानी काला सर हमारा कब होगा? जब हमारे सर के बाल काले होंगे। और सर के बाल काले कब होंगे? जब हम हरी सब्जी खाएंगे। तो हरी से हमें याद रखना है इसमें हरियाणा। क्या याद रखना है? हरियाणा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य को हरियाणा। ठीक है। तो अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा, तो हम याद करेंगे किस प्रकार से याद करेंगे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है बांध दिया किसी व्यक्ति को। सुन लो पहले, बांदीपुर यानी बांदी का मतलब हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि बांधना। क्या याद रख सकते हैं? बांदीपुर से हम याद रख सकते हैं बांधना। तो मान लेते हैं हमने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया किसी व्यक्ति को। तो जब हम उसको बांध देंगे किसी व्यक्ति को, तो वह क्या करेगा? नाटक करेगा। क्या करेगा? नाटक। तो इसका मतलब हुआ कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया? कर्नाटक से हो गया। क्योंकि यहाँ आ रहा है कि जब किसी व्यक्ति को हम बांध देंगे तो वह क्या करेगा? नाटक करेगा। इसका मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नाटक। तो ऐसा कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जिसमें आता है नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो गया कर्नाटक से। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है मदुमलाई। क्या है अगला हमारा? देखिए, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है मदुमलाई अभयारण्य। क्या है? अगला हमारा है मदुमलाई अभयारण्य। तो मदुमलाई अभयारण्य को हम किस प्रकार से याद करेंगे? मदुमलाई। तो मैं इस मदुमलाई से एक चीज़ मैं निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? मदुमलाई से मैं निकाल रहा हूँ कि मैं दूंगा मलाई। समझ रहे हो? मदुमलाई से मैंने एक अर्थ निकाला है कि मैं दूंगा मलाई। लेकिन एक शर्त इसमें हमने लगा दी है कि सबको मिलना चाहिए। मैं आपको मलाई तब दूंगा जब आप उसको सभी में बांटेंगे। यानी मैं दूंगा मलाई, लेकिन एक शर्त है कि सबको मिलना चाहिए। तो मिलना जो एक शब्द इसमें आ रहा है, मिलना, तो उसका मतलब हम वहाँ से याद रखेंगे तमिलनाडु। क्योंकि एक राज्य है जिसमें आता है मिलना, तो वो राज्य है तमिलनाडु। तो इस प्रकार से ये सभी को याद रखना है कि मैं दूंगा मलाई, सबको मिलना चाहिए। तो मदुमलाई जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब हम अगला देखते हैं सुल्तानपुर झील अभयारण्य। सुल्तानपुर झील अभयारण्य। तो ये सुल्तानपुर झील अभयारण्य कब आएगा? देखिए कैसे याद करेंगे सुल्तानपुर झील अभयारण्य को। इसमें लिखा है एक फिल्म आई थी सुल्तान। तो उसमें जो सलमान खान था उसने हरियाणा के लड़के का रोल किया था। किसका रोल किया था? हरियाणा। सुल्तान जो मूवी आई थी उसमें सलमान जो था उसने हरियाणा के लड़के का रोल किया था। तो ये सुल्तानपुर झील अभयारण्य सीधा याद आ जाएगा कि सुल्तान मूवी सलमान खान जो था वो हरियाणा के एक लड़के का था। तो यहाँ से
हम इस सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य को कहाँ से रख सकते हैं? हरियाणा से याद कर सकते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। जी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या रहा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ से? तो आप देखिए सुंदरवन डेल्टा है, वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित हुआ? पश्चिम बंगाल में। अब है अगला कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात कीबुल से हम याद रखेंगे, कीबुल से हम क्या याद रखेंगे? की बोल रहा है, की बोल रहा है। और लामजाओ यानी लेने जाओ। क्या लेने जाओ? मड़ी लेने जाओ। समझ रहे हो? इसको क्या किस प्रकार से याद रखेंगे? कीबुल क्या दिया है? कीबुल, 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 कीबुल का मतलब हो गया की बोल रहा है। लामजाओ, लामजाओ मतलब लेने जाओ। और क्या लेने जाओ? मड़ी लेने जाओ। क्या लेने जाओ? मड़ी लेने जाओ। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से हो गया? मणिपुर। कहाँ हो गया? मणिपुर में। ठीक। अगला अब हम देखते हैं अगला हमारा हो जाएगा पलामू बेतला अभ्यारण्य। ये बेतला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बेतला। पलामू अभ्यारण्य या बेतला अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य या बेतला अभ्यारण्य। तो अब इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे? ये सारे के सारे, तो हाँ इसको इसके साथ और भी हैं, वो भी देख लो। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है महुआ डार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगला है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके आगे है लाबालोंग अभ्यारण्य। क्या है? लाबालोंग अभ्यारण्य। तो इन सभी को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? देखना ज़रा फटाफट से। इन सभी को हम याद रखेंगे थोड़ा सा भी देखो, पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ डार, ठीक है। क्या है? महुआ, ठीक है। पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ डार वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और लाबालोंग अभ्यारण्य। तो इन सबको, ये सब एक ही जगह स्थित हैं, झारखंड में। कहाँ पे स्थित हैं? पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ डार वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव और लाबालोंग अभ्यारण्य, ये सभी झारखंड में स्थित हैं। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो इसको याद करने की टेक्निक ये है, देखो क्या है। लिव लॉन्ग, यानी ये तो सीधे सीधा हम कहेंगे जिएगा वही जो नहीं पिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। लिव लॉन्ग का मतलब क्या होगा? जिएगा वही जो नहीं पिएगा। यानी अब देखो, अब इसको लिव लॉन्ग पिला बोतल झार झार के, समझो, पिला बोतल झार झार के। इन सभी को याद करने की एक ही टेक्निक है। पलामू बेतला अभ्यारण्य की
दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की, महुआडार वन्यजीव अभ्यारण्य की और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की और लाबालोंग अभ्यारण्य की, इन सभी को याद करने की बस यही है, क्या है कि पिला बोतल झार झार के, क्या है इसकी टेक्निक, पिला बोतल झार झार के, इनसे ही ये सब याद हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से अब हमें याद करने हैं। तो देखिए अब इनको याद करने की यह टेक्निक, पलामू से मतलब हो गया पिला और बेतला से हो गया बोतल, पलामू बेतला यानी पिला बोतल। याद करो अब सब कैसे है, पलामू से पिला और बेतल मीस बोतल, तो पिला बोतल कैसे पिला, झार झार के यानी झारखंड। दालमा, अब दालमा क्या है इसको याद करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति दाल मोठ खाएगा तो कब खाएगा, नमकीन, जो लोग शराब पीते हैं या बोतल पीते हैं, मैं शराब नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग बोतल पीते हैं वो क्या करते हैं, इस बस दाल मोठ कुछ अपने साथ नमकीन वगैरह रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दाल मोठ का प्रयोग करते हैं। तो दालमा मतलब दाल मोठ, और दाल मोठ कब खाते हैं, जब वो क्या करते हैं, वो बोतल पीते हैं, क्या करते हैं, वो बोतल पीते हैं। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो गया, झारखंड, क्योंकि बोतल पी रहे हैं, इसका मतलब दाल मोठ खा रहे हैं तो इसका मतलब बोतल पी रहे हैं। तो बोतल कैसे पी रहे हैं, झार झार के, तो झारखंड। अब महुआ एक शराब आती थी पहले, तो इसका मतलब वो भी शराब है, तो उसका मतलब वो भी कहाँ से है, बोतल पी रहा है, शराब पी रहा है वो, तो झार झार के यानी झारखंड से। अब है हजारीबाग यानी हजारीबाग कहाँ है, ये इसको थोड़ा अलग है, हजारीबाग झारखंड में है। तो आप हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य को सीधे इस प्रकार से याद करेंगे कि हजारीबाग हमारा झारखंड में है, ठीक है। अब है लाबालोंग तुम्हारा, यानी लाबालोंग को मैंने एक शब्द बताया था लिवलोंग, इसको हम समझ लेंगे लिवलोंग। तो जिएगा वही जो नहीं पिएगा, यानी लिवलोंग यानी लंबे समय तक जीवित कौन रहेगा, जिएगा वही जो नहीं पिएगा। इसका मतलब पी कैसे रहा है वो, झार झार के, कैसे पी रहा है वो, झार झार के। तो इसका मतलब जिएगा वही जो नहीं पिएगा, और पी कैसे रहा है, झार झार के। तो लाबालोंग अभ्यारण्य कहाँ हो गया, झारखंड में। तो इस प्रकार से आज हमने इतने ये सारे देखे, क्या राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या देखे, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अब हम इससे आगे के अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।